रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। इस वीडियो में हम वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम किसे कहते हैं? कोई भी सॉलिड जितनी जगह घेरता है या जितनी स्पेस लेता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर अगर हम एक टैंक में पानी को स्टोर करते हैं तो जितना उसका ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही उसके अंदर ज़्यादा पानी आ सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसके अंदर हम सॉइल यानी मिट्टी रखते हैं तो जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा मिट्टी हम उसके अंदर रख सकते हैं। वॉल्यूम को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं वो हैं क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्यूबिक मिलीमीटर्स और क्यूबिक मीटर्स। क्यूबिक सेंटीमीटर्स को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर और इसके ऊपर छोटा सा 3 इसकी पावर में होता है और इसे हम पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से क्यूबिक मिलीमीटर्स को हम किस तरह से लिखेंगे? मिलीमीटर्स और इसके ऊपर पावर 3, इसे हम क्यूबिक मिलीमीटर्स या मिलीमीटर क्यूब भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से क्यूबिक मीटर्स को अगर देखें तो इसे हम लिखते हैं मीटर पावर 3, जिसे हम क्यूबिक मीटर्स या मीटर क्यूब भी पढ़ सकते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर्स में हम वॉल्यूम को कब मेजर करते हैं? जब हम जिस चीज़ का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस यानी लेंथ, डेप्थ, हाइट वगैरह हमें सेंटीमीटर्स में दी गई हों तो उसका वॉल्यूम हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। अगर हमें मिलीमीटर्स में दी गई हों तो उसका वॉल्यूम हम मिलीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे और अगर तमाम डायमेंशंस मीटर्स में दी गई हों तो उसे हम क्यूबिक मीटर्स में मेजर करते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लीटर्स भी इस्तेमाल करते हैं और इस यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं। ये तमाम यूनिट्स आपस में रिलेटेड होते हैं। किस तरह से? जैसे हम जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है ये इक्वल होता है 10 मिलीमीटर्स के। तो अगर हमने फाइंड करना हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब्स के इक्वल होगा तो हम 10 मिलीमीटर क्यूब का होल पावर 3 ले लेंगे, यानी हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और मिलीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये इक्वल होगा 1000 मिलीमीटर क्यूब या 1000 क्यूबिक मिलीमीटर्स के। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 क्यूबिक मिलीमीटर्स आपस में रिलेटेड हैं। इसी तरह से अगर हम मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन देखना चाहें तो हम जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। तो अगर हमने देखना है कि 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब्स की इक्वल है तो हम यहाँ पर इसकी पावर 3 ले लेते हैं। जब हम इसकी पावर 3 लेते हैं तो ये आ जाता है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1। इसके आगे कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से 1 क्यूबिक मीटर और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपस में रिलेटेड होते हैं। और अगर 1 लीटर को देखा जाए तो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के और 1 किलो लीटर इक्वल होता है 1 क्यूबिक मीटर्स के। तो अब हम इन यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड इन लीटर्स द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोरेज टैंक whose length, breadth and depth are respectively 6.3 meters, 4.5 meters and 3.6 meters। तो यहाँ पर हमें एक स्टोरेज टैंक की लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ यानी कि उसकी हाइट बताई गई हैं जो कि है 6.3 मीटर्स, 4.5 मीटर्स और 3.6 मीटर्स। तो ये हमें मीटर्स में दी गई हैं और हमने इसका वॉल्यूम लीटर्स में फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम मीटर्स में फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ को अगर हम L से शो करें तो लेंथ इसकी है 6.3 मीटर्स। ब्रेथ को अगर B से शो करें तो इसकी ब्रेथ है 4.5 मीटर्स। डेप्थ को हम हाइट भी कह सकते हैं और इसे हम H से शो करते हैं तो ये है 3.6 मीटर्स। तो इसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें, वॉल्यूम को हम शॉर्ट फॉर्म में V लिखते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय
हाइट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो लेंथ है 6.3 मीटर्स, ब्रेथ है 4.5 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 3.6 मीटर्स। जब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102.06 और 3 मीटर्स हैं तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूबिक मीटर्स। तो ये इस टैंक का वॉल्यूम आ गया मीटर्स में और हमने इसे कन्वर्ट करना है लीटर्स में। इसके लिए पहले हम क्यूबिक मीटर्स को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर्स इक्वल होता है 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो अगर हमारे पास हो 102.06 क्यूबिक मीटर्स तो ये आ जाएगा 102.06 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा 10206 1 2 3 4 जीरोस हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 6 - 2 करेंगे तो 10⁴ और जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स इक्वल होते हैं 1 लीटर के। तो यहाँ से हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स के। तो अगर हमारे पास हो 102060000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तो इसको जब हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो 1000 के 3 जीरोस हैं ये इन 3 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ जाएगा 102,060 लीटर्स। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 60 किलो लीटर्स। कैपेसिटी भी वॉल्यूम को कहा जाता है। तो एक टैंक की कैपेसिटी है 60 किलो लीटर्स इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ टैंक आर 5 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डेप्थ। यानी अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दी जाए तो हमने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वॉल्यूम गिवन है या कैपेसिटी गिवन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे V और ये इक्वल है 60 किलो लीटर्स के। इसको हम पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ दी गई हैं वो भी मीटर्स में दी गई हैं। तो 60 किलो लीटर्स इक्वल होगा 60,000 लीटर्स के और हम जानते हैं कि 1000 लीटर्स इक्वल होते हैं 1 क्यूबिक मीटर्स के। तो अगर 60,000 लीटर्स होंगे तो वो इक्वल होंगे 60 क्यूबिक मीटर्स के। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम आ जाता है 60 क्यूबिक मीटर्स। इसके अलावा हमें टैंक की लेंथ दी गई है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं L और इसकी वैल्यू दी गई है 5 मीटर्स और ब्रेथ यानी B की वैल्यू हमें दी गई है 4 मीटर्स और हमने इसकी हाइट या डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो वॉल्यूम हमें दिया गया था 60 क्यूबिक मीटर्स, लेंथ है 5 मीटर्स और ब्रेथ है 4 मीटर्स और हाइट की जगह पे हम लिखेंगे h। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 60 क्यूबिक मीटर्स इज इक्वल टू 5 4s are 20 और 2 मीटर्स हैं तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h। अब यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो h इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 20। 60 के साथ क्यूबिक मीटर्स था और 20 के साथ मीटर स्क्वायर था। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर क्यूबिक मीटर्स में से 2 मीटर्स को कट कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल और 2 3s are 6 तो ये आ जाएगा 3 मीटर्स। तो इसका मतलब है कि डेप्थ या हाइट कितनी है टैंक की 3 मीटर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्थ ऑफ द टैंक इज
3 मीटर्स। तो इस तरह से अगर हमें वॉल्यूम दिया जाए और लेंथ और ब्रेथ हाइट में से कोई सी दो वैल्यूज़ दी जाएं तो हम तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और वॉल्यूम के यूनिट्स को देखा। तो आज का हमारा टॉपिक था रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉल्यूम।